एक गांव में अनुज रहता था। अनुज बहुत पैसे वाला था। आसपास के कई गांव में उसका बड़ा नाम था, लेकिन अनुज को अपने पैसों का और अपने नाम का बड़ा ही घमंड था। वह अपने नाम को बनाए रखने के लिए बहुत ज़्यादा सोचता था और बिना किसी के भावनाओं की कद्र किए वह सब करता था जो उसे ठीक लगता था। अनुज को कई सालों बाद एक संतान प्राप्ति हुई थी। अनुज ने अपने इस खुशी को मनाने के लिए अपने घर पर एक बहुत बड़ा कार्यक्रम रखा, जिसमें अपने आसपास के गांव के सभी श्रीमंत लोगों को और सिर्फ ऐसे रिश्तेदारों को जो पैसे वाले थे उन्हें बुलाया था। पास के ही गांव में साहूकर की खुद की सगी बहन गीता भी रहती थी। क्योंकि इन दिनों उसकी आर्थिक परिस्थिति कुछ अच्छी नहीं थी, इसलिए उसने गीता को इस कार्यक्रम के लिए बुलाना उचित नहीं समझा। अनुज ने जिस कार्यक्रम का आयोजन किया था वह इतना भव्य था और इसके अलावा उसमें इतने प्रसिद्ध और श्रीमंत लोग आने वाले थे कि इस कार्यक्रम की चर्चाएं हर गांव में होने लगी। धीरे धीरे यह खबर उस साहूकार की बहन तक भी पहुंच गई। गीता को यह जानकर बहुत ज्यादा खुशी हुई कि इतने सालों के बाद उसके भाई को आखिरकार संतान सुख की प्राप्ति हो गई है। गीता ने सोचा कि भाई गलती से उसे इस बारे में बताना भूल गया होगा और अपने को भला कोई न्योता देता है। भोली गीता ने अपने भाई अनुज के यहाँ उस कार्यक्रम में जाने की तैयारियां शुरू कर दी। जिस दिन वह कार्यक्रम था उस दिन गीता सुबह सुबह ही अपने भाई अनुज के घर जाने के लिए निकल पड़ी। रास्ते में अपने पुराने मैले कपड़े देखकर उसे ख्याल आया कि अगर किसी और के घर जाना होता तो क्या तब भी मैं ऐसे कपड़ों में जाने की सोचती, लेकिन अभी तो मैं मेरे अपने घर मेरे मायके जा रही हूँ। वहाँ मुझे ये सब सोचने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे ही वह अपने मायके पहुँची, वहाँ का भव्य आयोजन देखकर वह बहुत खुश हो गई और उसे अपने भाई पर बहुत गर्व हुआ। वहाँ पर वह जल्दी से जल्दी अनुज से मिलकर उसकी खुशी में शामिल होना चाहती थी। वह तुरंत सीढ़ियाँ चढ़कर घर के अंदर पहुँच गई। उसने देखा कि उसका भाई सभी मेहमानों के स्वागत में व्यस्त है। गीता जैसे ही अपने भाई की तरफ उससे मिलने के लिए आगे बढ़ी, उसके भाई अनुज की नजरें अपनी बहन गीता पर पड़ गईं और गीता को ऐसे मैले पुराने कपड़ों में देखकर अनुज ने उससे मिलना तो दूर की बात है, बल्कि तुरंत बहाना बनाकर वहां से निकल गया। गीता ने सोचा इतने लोगों में बेचारा अकेला भाई क्या क्या करे, जरूर उसे कुछ काम याद आया होगा, इसलिए वहां से चला गया होगा। गीता बाद में अपनी भाभी सुमन से मिलने गई। सुमन ने उसका स्वागत किया और उससे खाना खाने के लिए आग्रह किया। गीता ने सोचा ठीक है, पहले खाना खा लेती हूँ, फिर बाद में आराम से अनुज से मिल लूंगी। बहन खाना खाने के लिए पंगत में बैठ गई। अनुज ने देखा कि अपने सभी धनवान मेहमानों के बीच उसकी गरीब बहन बैठी हुई है। सभी कीमती पोशाक पहने लोगों के बीच उसकी बहन जो पुराने मैले कपड़े पहनकर बैठी थी, यह अनुज से देखा नहीं गया। उसने गीता को अपने पास बुलवाया, भला बुरा सुनाया और वहां से जाने के लिए बोल दिया। गीता ने अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि अनुज उसके साथ कभी ऐसा व्यवहार भी कर सकता है, और वह भी उसके खुद के मायके में। अपना अपमान होने के बाद गीता तुरंत अपने ससुराल जाने के लिए चल पड़ी। गीता इस बात को पचा ही नहीं पा रही थी कि उसके अपने भाई ने उसके साथ इतना बुरा व्यवहार किया। उसकी आंखों से आंसू बहना बंद ही नहीं हो रहे थे। रास्ते में उसे अपनी पुरानी दोस्त रिया मिली। रिया ने उससे उसके रोने का कारण पूछा। हालांकि गीता उसे कुछ भी नहीं बताना चाहती थी, लेकिन रिया के बार बार पूछने पर उसने उसके साथ हुई सारी घटना उसे बता दी। रिया बहुत समझदार महिला थी और काफी प्रैक्टिकल सोचने वाली थी। उसने कहा अगर तुम मेरी बात मानो तो एक दिन खुद तुम्हारा भाई तुम्हें अपने यहाँ बुलाएगा और तुमसे माफी मांगेगा। गीता ने उससे कहा कि मैं तुम्हारी हर बात मानूंगी, बताओ मुझे क्या करना होगा। रिया ने कहा कि तुम इस अपमान को, इस दुख को एक दिशा दे दो और कोई गृह उद्योग शुरू कर दो। उसमें इतनी मेहनत करो कि उस काम में तुमसे अच्छा कोई भी न हो। गीता को अपनी दोस्त रिया की बात सही लगी। उसने घर पहुंचकर उसी दिन से एक गृह उद्योग शुरू किया। उसने दिन रात मेहनत करके अपने साथ कई और गांव की महिलाओं को जोड़ा और देखते ही देखते उसका गृह उद्योग चल पड़ा।
कुछ ही सालों में आसपास के 50 गांव में उसका नाम और रुतबा काफी बढ़ गया और अब वह पैसों के मामले में अपने भाई से भी ज्यादा बड़ी बन गई। अनुज को भी जब यह पता चला कि उसकी बहन इतनी अमीर हो गई है तो उसने सोचा कि एक बार उससे मिलकर आया जाए। वह जब अपनी बहन को उसके घर मिलने गया तो उसकी बहन गीता ने उसका किसी राजा महाराजा की तरह स्वागत किया। उसे उसके मनपसंद का खाना खिलाया। गीता का ऐसा व्यवहार देखकर अनुज को अपनी पिछली गलती का एहसास हुआ, इसलिए उसने गीता को अपने घर होने वाली पूजा के लिए आमंत्रित किया। कुछ ही दिनों बाद गीता अपने भाई के यहाँ उस पूजा के लिए पहुँच गई। जैसे ही गीता अनुज के घर पहुँची, अनुज उसके स्वागत के लिए दरवाजे में ही खड़ा था। गीता अपनी महंगी गाड़ी में आई थी। उसने बहुत कीमती साड़ी और उससे भी ज्यादा कीमती गहने पहने हुए थे। गीता का ऐसा ठाट बाट देखकर सिर्फ अनुज ही नहीं बल्कि उसका पूरा गांव दंग रह गया। अनुज दौड़कर आया और गीता की गाड़ी का दरवाजा खोलकर उसे बाहर आने के लिए कहा और बड़े प्यार से उसे पूजा का प्रसाद ग्रहण करने के लिए बुलाया। गीता को इस बार 12 पकवान परोसे गए थे। चांदी की थाली में उससे खाना दिया गया था। वहाँ साथ में एक सोने की चम्मच भी रखी गई थी। गीता को यह सब देखकर उसके वह पुराने दिन याद आ गए, जब अनुज ने उसे बिना खाना खिलाए ही भला बुरा कहकर वापस लौटा दिया था। गीता खाना खाने के लिए तो नहीं बैठी, लेकिन उसने अपने सारे कीमती जेवर उतार कर उस थाली के सामने रख दिए और खाने में से कुछ निवाले उन गहनों पर रख दिए। गीता का ऐसा व्यवहार देखकर सभी हैरान थे। किसी को नहीं समझ में आ रहा था कि वह ऐसा क्यों कर रही है। आखिर वह क्यों उन जेवरों को खाना खिला रही है। जब सभी ने उससे पूछा कि वह ऐसा व्यवहार क्यों कर रही है, तब गीता ने सबके सामने बताया कि आज जो उसका इतना मान सम्मान हो रहा है वह दरअसल उसका नहीं बल्कि उसके इन कीमती गहनों और कपड़ों का हो रहा है, क्योंकि मैं तो अभी भी वही पुरानी अनुज की बहन गीता ही हूँ। अगर कुछ बदला है तो वह मेरी परिस्थिति है, मेरे कपड़े और गहने हैं। अनुज ने अपनी गलती का एहसास होने पर इस बार अपनी बहन के पैर पकड़कर माफी मांगी। गीता जो पहले भी अपने भाई से निस्वार्थ प्रेम करती थी, उसने अपने भाई अनुज को माफ कर दिया और उसे गले से लगा लिया। दोस्तों, पैसे सिर्फ हमारे जीवन को सरल बनाने के लिए हैं, जबकि रिश्ते जीवन में मिले किसी वरदान की तरह हैं, अगर उन्हें सच्चे मन से और निस्वार्थ भाव से निभाया जाए।